हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांक किशोर है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2018 में मुझे 274 रैंक मिली थी एंड इस बार मैंने एग्ज़ाम रीअटेम्प्ट किया एंड मेरी रैंक 61 आई है। मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार अटेम्प्ट किया है एंड मैंने दोनों बार इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। अ ब्रीफ बैकग्राउंड, मैंने 2017 में रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया, जो कि 2019 में ही ख़त्म हुआ है। इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स जो कि अगले महीने शेड्यूल्ड है, उसके बारे में मैं कुछ डूज एंड डोंट्स एंड कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहूँगा। मैं ये बता दूं कि मुझे पिछली बार और इस बार दोनों बार मैंने कंफर्टेबली प्रीलिम्स को क्लियर किया है एंड प्रीलिम्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो मैंने दिल्ली नॉलेज टैग पे ही ऑलरेडी मैंने बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। दिस वीडियो इज़ प्राइमरली लास्ट 1 मंथ में आप क्या करें ताकि आप कंफर्टेबली अच्छे स्कोर के साथ प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँ 4 अक्टूबर को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बिकॉज जो ओवरऑल एटमॉस्फियर है अभी कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, बहुत सारे रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत सारे पेटिशंस कोर्ट में फाइल हो रहे हैं, तो एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फियर है पूरे एस्पिरेंट कम्युनिटी में प्रीलिम्स 2020 को लेकर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है एंड जो भी मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, उसके बेसिस पे मोस्ट सर्टनली प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराएगी। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर प्रीलिम्स टाइम पे कंडक्ट नहीं कराती है यूपीएससी, तो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है एंड अगर और भी डिले होता है तो एग्ज़ाम साइकिल जो कि यूपीएससी बहुत मुश्किल से स्टिक कर पाती है वो अफेक्ट होगा एंड जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो आप ये मानकर चलें कि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डेफिनेटली कंडक्ट करा रही है। एक बार आपको ये आप बिलीव कर लें कि प्रीलिम्स हो रहा है, तब अकॉर्डिंगली नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने पूरे प्रिपरेशन को चैनलाइज करें सही ढंग से। अबाउट 35 डेज हैं प्रीलिम्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पे आप कोई भी नए सोर्स का मतलब कोई भी बुक या कोई भी मटीरियल जिसको आपने पिछले 1 साल में हाथ नहीं लगाया है, उसमें प्लीज़ डोंट गेट इनटू दोज बुक्स और दैट मटीरियल। इससे आपके कॉन्फिडेंस अफेक्ट होगी नेगेटिवली एंड आप रिटेन भी नहीं कर पाएंगे जो आप इस समय पढ़ें 4 अक्टूबर के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात है। अब है कि आप करें क्या। तो लास्ट 1 मंथ में अबाउट 30 डेज अगर हम मान के चलें तो आप 2 बार कंफर्टेबली पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को आप बहुत ही अच्छे से आप स्पीड रिविजन्स कर सकते हैं। तो मेरा ये रहेगा रिक्वेस्ट आप सबसे या सजेशन कि आप 15 डेज एंड 15 डेज 2 शेड्यूल बना लें। फर्स्ट 15 डेज में आप एक रिवीजन कंप्लीट करें और नेक्स्ट 15 डेज में आप एक सेकंड रिवीजन करें। लास्ट 3-4 डेज को आप रिलैक्स करने के लिए एंड जनरली जो छोटे मोटे कुछ फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए रखें। कमिंग टू द फर्स्ट 15 डेज, देखिए आइडियल वे ये रहेगा कि आप इन 15 डेज में इर्रिस्पेक्टिव कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आप एक शेड्यूल बनाएं और उसको स्टिक करें। शेड्यूल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ें। जैसे आप पॉलिटी और एनवायरनमेंट आप साथ में पढ़ सकते हैं और रोज़ एवरीडे बेसिस पे आप करंट अफेयर्स भी अपने रिवाइज करते रहें। ऐसा शेड्यूल बनाएं कि 15 डेज में आप सारे के सारे करंट अफेयर्स पिछले 1 साल के और इसके अलावा आप अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर कर लें। थर्ड थिंग है कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई बिलीव अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 20 डेज आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने चाहिए। एवरी सेकेंड डे और थर्ड डे आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए एंड आप कोशिश करें कि हर इन मॉक टेस्ट में आप अबाउट 100 to 110 या अबव दैट आप उस रेंज में स्कोर करें। इससे आप में पॉजिटिवली आप मोटिवेटेड रहेंगे एंड आपको और पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो ये हुई फर्स्ट 15 डेज की बात। नेक्स्ट 15 डेज में भी आपको यही करना है, बट आप उन 15 डेज में ये करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड विच यू आर लाइकली टू फॉरगेट, लाइक हिस्ट्री, लाइक आर्ट एंड कल्चर एंड लाइक ज्योग्राफी, या जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगे, उनका रिवीजन आप टुवर्ड्स द एंड रखिए। जैसे आप सितंबर के लास्ट वीक में उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें, पॉलिटी, ताकि आप प्रीलिम्स के जस्ट पहले आपकी मेमोरी फ्रेश रहे। एंड फर्स्ट 10 डेज यू कैन यूज फॉर सब्जेक्ट्स जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। करंट अफेयर्स
तो आपको रेगुलरली आपको पढ़ना ही है। अब फोर्थ चीज़ जो है, जो कि एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें, तो मेरे हिसाब से अगर आपने अप्रैल तक करंट अफेयर्स पढ़ा है पिछले एक साल से, अप्रैल 2020 तक, तो आपको आगे की करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिकॉज पेपर मेरे हिसाब से पहले ही सेट हो गया होगा, तो आप अप्रैल मई स्टार्टिंग तक के ही करंट अफेयर्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहें, उसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है। ये रहे 30 डेज के प्रिपरेशन की बात। अब मैं आऊँ फाइनल, अगर मैं फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस आपको दूं, तो इस पूरे 30 डेज में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप हेल्दी रहें, आप ज़्यादा बाहर भी नहीं जाएं, बिकॉज अगर आप कोविड कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके प्रिपरेशन में अननेसेसरीली कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो बाहर जाना अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, पॉजिटिव लोगों से बात करें, ज़्यादा रूमर मॉन्गरिंग में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये तो हुई जनरल बातें। कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि मैं फॉलो करता था अपने 30 डेज में, मैं रोज़ सुबह एक टू डू लिस्ट बना लेता था कि आज मुझे इन टॉपिक्स को या इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। और मैं पढ़ाई करना तभी छोड़ता था जब मेरे उस दिन के सारे शेड्यूल में मैं सब कुछ कवर कर लेता था, चाहे उसके लिए आपको 6 घंटे लगे या 10 या 12। आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप रोज़ के रियलिस्टिक शेड्यूल्स को या रियलिस्टिक टारगेट्स को अचीव करें। एंड मेरा फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस यही रहेगा कि ये दोनों अटेम्प्ट्स जो कि मैंने दिए हैं, तो मैं कभी भी बहुत ही कंजर्वेटिव प्लेयर नहीं था एग्ज़ाम में। मैं हमेशा अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज़ करता था, जिसके वजह से मुझे अच्छा स्कोर आता था। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं इसमें कि आपको कम अटेम्प्ट करना चाहिए या ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अंडर नो सर्कमस्टेंसेज आपको 85 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तो 2018 के प्रीलिम्स में मैं 91 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरा स्कोर था 120। और 2019 के अटेम्प्ट में बिकॉज ऑफ द प्रीवियस सिलेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी था, तो मैंने आई थिंक 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। एंड माई स्कोर अकॉर्डिंग टू द आई थिंक डिफरेंट कीज वॉज बिटवीन 130 to 145। तो मैंने बस क्वेश्चंस अपने इम्प्रूव किए। पढ़ाई तो मैंने आई थिंक पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा की थी, इसके बावजूद मेरे करीब 15 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज मैंने अटेम्प्ट्स को अपने मैक्सिमाइज़ किए। तो आप डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्क्स इन दी एग्ज़ाम। आप बेहिचक होके मॉक टेस्ट में और एक्चुअल एग्जाम में भी आप 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, बिकॉज उससे कम करने में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी आजकल बना रही है, उसमें एग्जैक्ट आंसर देखिए किसी को नहीं पता होता है। आप देखते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज़ में बहुत वाइड वेरिएशंस होते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर्स अब नहीं पता होते हैं लोगों को। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करें, कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दें, और आप बस उन्हीं क्वेश्चंस को देखिए एग्ज़ाम में अटेम्प्ट ना करें जिसके बारे में आपको ज़ीरो आइडिया है। अगर आप एक भी ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली, तो आपको 100% उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हैं, तब तो आपके दिमाग में डाउट ही नहीं होना चाहिए, आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। और फाइनली 1 या 2 अगर मैं हैक्स के बारे में बात करूं, तो आई थिंक अपने गट को प्रीलिम्स एग्जाम में अपनी गट की सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी गट, द फर्स्ट आंसर दैट इट गिव्स यू इज़ नॉर्मली करेक्ट। तो अगर आप ब्लाइंड गेसेस ले रहे हैं, तो लिसन टू योर गट, लिसन टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट योर गट गिव्स यू। अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करें ऑन द डे ऑफ द एग्जाम एंड कॉन्फिडेंट रहें। एक चीज़ और इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, वो ये है कि इन 30 दिन में आप सीसैट के भी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर लें। अगर आपको उनमें 100 से ऊपर स्कोर आ रहा है, तो कंफर्टेबली आप कंफर्टेबल हैं क्लियर करने के लिए। अगर आपको उससे कम स्कोर अगर आप कर रहे हैं, तो आप कुछ यूट्यूब पे सीसैट वीडियोस देख लीजिए। कुछ मैथ्स के चैप्टर्स जैसे टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, इनके आप कुछ मतलब रिफ्रेशर वीडियोस देख लीजिए। तो करीब 1-2 घंटे अगर आप अलॉट करेंगे इसको, तो आपके प्रीलिम्स में 8 या 10 मार्क्स सीसैट में बढ़ जाएंगे। तो विद दीज वर्ड्स, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, एंड बहुत अच्छे से आई होप आप लोग प्रीलिम्स 2020 को अटेम्प्ट करेंगे। माई बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन। थैंक यू।